राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हो चुकी है आज के व्लॉग की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी शिवानी का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सीधे आप लोगों को लेकर आ गए हैं हम यहाँ पे। तो जी हाँ, गए थे हम लोग गंगा स्नान करने। तो यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है और आप लोगों को बता दूँ, कुछ मतलब तैयारी नहीं थी गंगा स्नान करने के लिए, पर एकदम से तुरंत तैयारी बनी और मम्मी बोली कि चलो चलते हैं। और ये वीडियो है पूर्णिमा का, जो निकल गया है ना, पूर्णिमा उस दिन का है। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और ये देखिए, मेले में रंग बिरंगी चूड़ियाँ और मेले में यही सब देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। चलिए चलते हैं सीधे गंगा स्नान। और हम लोग बताए क्या हुआ था, सीधे सुबह उठे और बस तैयारी बन गई एकदम से और बस निकल दिए। तो घर में जो ही कपड़े पहने थे वही पहन के चलेगा। और वेदू को भी साथ में ले लिया है और ये भी उठ गए थे सुबह सुबह, तो इनको भी साथ में लेके आ गए हैं। और घर पे पापा अकेले थे और हम, मम्मी और हमारे हस्बैंड और वेदू आ गए हैं। तो दोस्तों, चलिए गंगा स्नान कर लेते हैं। सीधे घाट पे मिल गए हैं आप लोगों से। कहीं भी मतलब मेले में नहीं रुके थे। ये था कि पहले स्नान करेंगे, इसके बाद मेला वगैरह देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर पहले मैं और मम्मी चले गए थे और वेदू को ना ये देखे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि अगर उनको पहले ले जाते तो थोड़ा सा रहता है ना। और सर्दी का भी मौसम था और यहाँ पर आते आते मतलब वही 8:30 बज गए होंगे, क्योंकि तैयारी नहीं थी ना जाने की, इसलिए तो एकदम से तैयारी बनी। और नहीं तो फिर सुबह सुबह ही आ जाते 6 बजे सूरज उगने के पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले गंगा माँ को प्रणाम किया, फिर पानी के अंदर गए और फिर हम लोगों ने मतलब स्नान वगैरह करा और इसके बाद आ गए थे वेदू को लेकर। तो इनको भी मैंने नहला दिया था और वेदू का पहला गंगा स्नान है ये। और इसके बाद हम लोग तैयार हो गए हैं नहा के और आ गए हैं मेले में। तो खरीद लेते हैं सबसे पहले सिंदूर। और गंगा मैया हमारी सभी सखियों को ऐसे ही खुश रखें और हमेशा सिंदूर अपनी मांग में भरते रहें। मतलब मैं यही गंगा माँ से प्रार्थना करती हूँ। और अब आ गए हैं हम यहाँ पे बर्तन वाली दुकान पे। मेले में यही रहता है, जो बर्तन वगैरह होते हैं, हम जो लेडीज़ रहते हैं यही सामान खरीदते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर मम्मी को लेना था वो दाल छाँटने वाला जो छन्ना रहता है, उसको छन्नी बोलते हैं। तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और खूब सारे खिलौने लगे थे यहाँ पर। और मैं वेदू के लिए पता है चश्मा देख रही थी, पर उनको लगा के देखा तो उन्होंने निकाल के फेंक दिया। फिर उनके लिए मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, बस एक फुटबॉल ख़रीदा था। और चलिए, तो अब थोड़ा सा और सामान ले लेते हैं, जैसे बिंदी के पत्ते वगैरह रहते हैं मेले में। मतलब आओ तो ये चीज़ तो रहती ही है, कुछ ना कुछ खरीद ही लेते। कितना भी करो कि नहीं कुछ नहीं लेंगे, पर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके कुछ सामान खरीद ही लेते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल जगह ये है, तो रंग बिरंगे गुलदस्ते रखे हुए हैं और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर फिर थोड़े से चूड़ियाँ वगैरह देखी और एक तरीके से यही हमारा महाकुंभ हो गया। और ये गंगा मैया हैं, तो त्रिवेणी संगम तो नहीं नहा पाए, तो यहाँ पर आ गए हम लोग। और मम्मी कहने लगे सुबह सुबह चलो चल के आ जाते हैं। पता पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, मम्मी पहले आई होंगी कभी, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा था कि भीड़ होगी। पर महाकुंभ की वजह से मतलब इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, तो सारे लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमारा तो महाकुंभ यहाँ पे हो गया। और ये देखिए बढ़िया बढ़िया गुलदस्ते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग आ गए हैं कुछ दुकान पे खाने के लिए। तो यहाँ पर चाउमीन खा रहे हैं वेदू जी हमारे, और इनको पसंद है, खा लेते हैं। पर मैं ज़्यादा नहीं खिलाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें नुकसान कर जाती हैं ना, और इसलिए। और इसके बाद मंगाया था मैंने आइसक्रीम, तो ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। पर सर्दी का मौसम है और ये भी नहा के आए हैं, तो बस थोड़ा सा ही खिला दिया था। लेकिन ये रो रहे थे कि मुझे और खानी है, फिर मैं ही खा गई थी सारी।
और कहते हैं कि गंगा स्नान करने के बाद कुछ खाया जाता है, तो इसलिए और आ गए थे। मम्मी बता रही थी कि जब हम लोग स्नान करते हैं इसके बाद कुछ थोड़ा सा खाना चाहिए। तो बस फिर आ गए हैं हम लोग घर में। तो सुबह सुबह चले गए थे, कुछ खाया पिया भी नहीं था, ब्रश भी नहीं करा था, बस उठ के और झाड़ू पोछा करके बस सीधे निकल गए थे मेले के लिए। और इसके बाद आ गए हैं घर पे, तो बना रहे हैं यहाँ पर गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े। तो दोस्तों किस किस को प्याज के पकौड़े पसंद हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और आज तो हमारा बढ़िया से महाकुंभ हो गया, एक तरीके का महाकुंभ ही समझ लीजिए। और पकौड़े के साथ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, क्योंकि अगर हाँ मतलब मेरा तो ये रहता है कि अगर मैं चाय ना पीऊँ तो सर में दर्द हो जाता है। तो बस गर्मा गर्म पकौड़े बनाए प्याज के और इसके बाद चाय बनाई। और अगर आप लोग भी गंगा स्नान करना चाहते हैं, अगर आपके आसपास कहीं गंगा जी हैं तो आप लोग वहीं कर सकते हैं। मतलब अगर नहीं जा पा रहे हैं प्रयागराज, तो हमारा तो भैया हो गया है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर आप लोगों के आसपास गंगा जमुना कोई भी नदी है, सरस्वती, तो वहाँ पर जाके स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा है हमारा आज का यह वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों लेते हैं इसी के साथ आप सब लोगों से विदा, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।